आज हम विक्रमस्य औदार्यम, विक्रमादित्य की उदारता, यह 7वां पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ सिंहासन द्वात्रिशिका एक कथा संग्रह से लिया गया है। एक टीले की खुदाई करने पर राजा भोज को एक सिंहासन मिला। वह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था। शुभ मुहूर्त में राजा भोज उस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो सिंहासन में बनी 32 पुतलिकाओं में से प्रत्येक पुतलिका राजा विक्रमादित्य के गुणों और पराक्रम की एक एक कथा सुनाकर राजा को सिंहासन पर बैठने से पुनः पुनः रोकती हैं। प्रत्येक पुतलिका ने राजा से यही प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे में विक्रमादित्य जैसा गुण है? यदि है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। पुनरपि राजा सिंहासने समुपवेष्टुम गच्छति। राजा फिर भी सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। ततो अन्या पुतलिका समवदत्। तभी दूसरी पुतलिका बोली, भो राजन, एतत् सिंहासने तेनैव अध्यासितव्यम। इस सिंहासन पर उसे ही बैठना चाहिए यस्य विक्रमतुल्य औदार्यम अस्ति, जिसकी उदारता विक्रमादित्य जैसी है। भोजेन उक्तम। राजा भोज ने कहा, भो पुतलिके कथय तस्य औदार्यम। हे पुतलिका, तो फिर तुम उसकी उदारता बताओ, उसकी उदारता कैसी थी? सा वदती, वह बोली, राजन, यस्त्वर्थीनां पूर्यति तस्येप्सितं देवः संपादयति। यस्त्वर्थीनां पूर्यति, जो याचकों की इच्छा को पूर्ण करता है, तस्येप्सितं, उसकी इच्छाएं देवः संपादयति, उसकी इच्छा को देवता पूर्ण करते हैं। यच्चोक्तम, और कहा भी गया है, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु। लक्ष्मी स्वयं वास करना चाहती है। कैसे व्यक्ति के पास? जो उत्साह संपन्न, जो उत्साह से भरा हुआ है। अदीर्घ सूत्रम, और अपने कार्य को लंबे समय तक नहीं टालता, अर्थात तुरंत करने वाला है। क्रिया विधिज्ञम, और काम करने की विधि को जानता है। जो भी काम करता है उसके पहले मेथड को जान लेता है। व्यसनेषु असक्तम, और व्यसनों से दूर है, बुराइयों से दूर है। शूरम, शूरवीर है। कृतज्ञम, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाला है। दृढ़ निश्चयम च, और दृढ़ निश्चयी है। लक्ष्मी स्वयं वांछति वासे, तो ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए जाती है। एवं सकल गुण निवासः स विक्रमो राजा एकदा स्वमनस्य चिंत्यत। इस प्रकार संपूर्ण गुणों की खान वह विक्रमादित्य राजा एक बार स्वमन से चिंतित अपने मन में विचार करने लगा, अहो असारो अयम संसारः, यह संसार असार है, थोथा है, सारहीन है। कदा कस्य किम भविष्यति न जायते, कब किसके साथ क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। यच्च उपार्जितानां वित्तम तदपि दान भोगैर्विना सफलम न भवति। यच्च उपार्जितानां वित्तम, और जो धनवानों का कमाया हुआ धन है वह भी दान और भोग के बिना सफल नहीं होता। तथा चोक्तम, वैसे कहा भी गया है, उपार्जितानां वित्तानां त्यागेव ही रक्षणम। कमाए हुए धन का त्याग करना ही वास्तव में उनका सच्चा रक्षण है, रक्षा करना है। तटाकोदर संस्थानां परिवाह इव अम्बसाम, जिस प्रकार बड़े बड़े तालाबों में गहराई में स्थित जल की रक्षा वास्तव में उसकी निकासी है। उसमें तालाब में से जल निकालना ही वास्तव में उसकी जल की सुरक्षा है।
अपि च और भी दातव्यम भोक्तव्यम धन विषये संचयो न कर्तव्यः पश्ये मधुकरीणाम संचितार्थम हरन्त्यन्ने। धन विषय संचयो न कर्तव्य, धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दातव्यम, धन दान दे देना चाहिए। भोक्तव्यम, या धन का उपभोग करना चाहिए, लेकिन धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। पश्ये मधुकरीणाम संचितार्थम, देखो इस संसार में मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया गया धन, अर्थात उनका धन क्या है? शहद। हरंती अन्य, दूसरे ही हर लेते हैं। इस प्रकार धन के विषय में संचय नहीं करना चाहिए। इत्येवं विचार्य सर्व दक्षिण यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान, ऐसा विचार करके सर्व दक्षिणम यज्ञम, सर्व दक्षिणम यज्ञम मतलब जिसमें सब कुछ दक्षिणा में दान कर दिया जाए, ऐसा यज्ञ। कर्तुम उपक्रांतवान, ऐसा यज्ञ करना पर आरंभ किया। ततः शिल्पीभिर अति मनोहरो मंडपा कारिता, तब कारीगरों से सुंदर मंडप तैयार करवाया। सर्वापि यज्ञ सामग्री समाहृता, और सारी यज्ञ सामग्री इकट्ठी कर ली गई। देव मुनि गंधर्व यक्ष सिद्धादयश्च समाहुतः, देवता मुनि गंधर्व यक्ष और सिद्ध आदि सबको बुला लिया गया। तस्मिन् अवसरे, उसी समय समुद्र आह्वानार्थम कश्चित् ब्राह्मणः समुद्र तीरे प्रेषितः, उसी समय समुद्र को आह्वान करने के लिए अर्थात समुद्र को बुलाने के लिए कोई ब्राह्मण समुद्र के किनारे भेजा। सोपि समुद्र तीरम गत्वा, वह ब्राह्मण भी समुद्र के किनारे पर जाकर गंध पुष्प आदि षोडशोपचारम विधाय अब्रवीत, वह ब्राह्मण भी समुद्र के किनारे पर जाकर के गंध फूल आदि 16 प्रकार से पूजा करके बोला, भो समुद्र, हे समुद्र, विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति, राजा विक्रमादित्य यज्ञ कर रहा है। तेन प्रेषितो अहम त्वाम आह्वातुम समागतः, उसके द्वारा भेजा गया मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। इति जल मध्ये पुष्पांजलिम दत्वा क्षणम स्थितः, ऐसा बोल करके जल के मध्य में फूलों की अंजलि लेकर के क्षण भर स्थित हो गया। कोपि तस्य प्रत्युत्तरम न ददौ, किसी ने भी उसके निवेदन का उत्तर नहीं दिया। तत उज्जयिनीम यावत् प्रत्यागच्छति, तो जैसे ही उज्जयिनी की ओर लौटने लगा, तावत् देदीप्यमान शरीरः, तभी चमकते हुए शरीर वाला समुद्रो ब्राह्मण रूपी सन, समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके तम आगत्य अवदत्, उसके सामने आकर बोला, भो ब्राह्मण, विक्रमेण अस्मान आह्वातुम प्रेषितस्त्वम, हे ब्राह्मण, विक्रमादित्य ने हमें बुलाने के लिए तुम्हें भेजा है। तरहि तेन या अस्माकं संभावना कृता सा प्राप्तेव, तो उसने जो हमारी संभावना की, अर्थात जो उसने हमारा आदर किया, सा प्राप्ते, वो हमने प्राप्त हो गया, हमने प्राप्त कर लिया। एतदेव सुहृदो लक्षणम, यही मित्र के लक्षण होते हैं। यत समये दान मान आदि क्रियते, जो समय पर दान और मान आदि करे। उक्तम च, और कहा भी गया है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च षड्विधम प्रीति लक्षण, ये 6 प्रकार का प्रीति के लक्षण हैं। 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं, प्रेम बढ़ाने की चीजें। कौन कौन सी? ददाति, जो देता है, प्रतिगृह्णाति, और मित्र से लेता है, गुह्यम आख्याति, और अपने मित्र को गुप्त बात बता देता है, पृच्छति, और उसकी गुप्त बात को पूछता है, भुंक्ते, भोजन कराता है, भोज्यते, भुंक्ते भोजन करता है, और भोज्यते भोजन कराता है,
एवं षड्विध प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण है, इससे प्रेम बढ़ता है। दूरस्थितानां मैत्री नश्यति समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम, दूर स्थित रहने से अर्थात दूर रहने से मित्रता नष्ट होती है और समीप रहने से बढ़ती है, इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि उदाहरण देता है, गिरौ कलापी गगने पयोदो लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्मम इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधुरी यो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम, यो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम, जो जिसका मित्र होता है वो उससे दूर नहीं होता। जैसे गिरौ कलापी गगने पयोदो, पर्वत पर मयूर और गगन में बादल। लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्मम, लाख योजन दूर सूर्य और जल में कमल एक दूसरे को देखते ही खुश होते हैं। जैसे आकाश में बादल होते हैं इतनी दूर और पर्वत पर मयूर उसको देखते ही नाचता है, उसकी मित्रता है। इंदुर द्विलक्षे कुमुदस्य, और चंद्रमा इतनी दूर है और कुमुदिनी उसको देखते ही खिल उठती है। बंधुर यो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम, जो जिसका बंधु अर्थात मित्र होता है वह उससे दूर नहीं होता। ये इतनी दूर होते हुए भी उनको देखते ही खुश हो जाते हैं, खिल उठते हैं। तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रतन चतुष्टयम दास्यामि, उस राजा के लिए खर्च करने के लिए मैं तुम्हें 4 रत्न दूंगा। वह जो ब्राह्मण रूप धारण किए हुए समुद्र बोल रहा है कि मैं राजा को खर्च करने के लिए 4 रत्न दूंगा। एतेषां महात्म्यम, इनका महात्म्य सुनो, इनका महात्म्य, इनकी महत्ता है। एकम रत्नम यद वस्तु स्मर्यते तद ददाति, एक रत्न ऐसा है जो चीज याद करते हैं वही दे देता है। द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते, और दूसरे रत्न से अमृत तुल्य भोजन उत्पन्न हो जाता है। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम भवति, और तीसरे रत्न से चतुरंगिणी सेना उत्पन्न हो जाती है। चतुर्थात् रत्नात् दिव्य आभरणानि जायन्ते, और चौथे रत्न से दिव्य आभूषण उत्पन्न हो जाते हैं। तद एतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्यो हस्ते प्रयच्छेति, इसलिए इन रत्नों को लेकर के राजा के हाथ में सौंप दो। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावत् आगतस् तावत् यज्ञ समाप्तिर जाता। वह ब्राह्मण तानि रत्नानि गृहीत्वा, उन रत्नों को लेकर के उज्जयिनीं यावत् आगतः, जैसे ही उज्जयिनी में आता है तावत यज्ञ समाप्तिर जाता, राजा विक्रमादित्य का वह यज्ञ समाप्त हो जाता है। राजा अभवृत स्नानम कृत्वा, राजा अभवृत स्नान करके अर्थात यज्ञ करने के बाद जो स्नान किया जाता वह करके सर्वान अर्थी जनान परिपूर्ण मनोरथान अक्रोध, और सभी मांगने वालों को, सभी याचकों को परिपूर्ण मनोरथ वाला करके अर्थात उनकी पूरी इच्छाएं करके ब्राह्मणों राजानम दृष्ट्वा रत्नान अर्पयित्वा प्रत्येकम तेषाम गुण कथनम अकथयत, ब्राह्मण ने राजा को देख करके रत्नान्य अर्पयित्वा, और वो 4 रत्न दे करके प्रत्येक रत्न के गुण का वर्णन किया। ततो राजा उदत, तब राजा बोला, भो ब्राह्मण, भवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागतः, आप यज्ञ दक्षिणा के समय के बीत जाने पर आए हो। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषिता, मैंने सभी ब्राह्मण समूह को दक्षिणा से प्रसन्न कर दिया। तर्हि तम एतेषां रत्नानां मध्ये यत्तुभ्यं रोचते तद गृहाणति, तो इन रत्नों के बीच में से जो भी तुझे अच्छा लगता है तद गृहाणति, उसे ग्रहण कर लो।
क्योंकि सर्व दक्षिणा यज्ञ में राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, तो अब उसके पास यही 4 रत्न बचे। ब्राह्मणेनोक्तम, ब्राह्मण ने कहा, गृहं गत्वा गृहिणीं पुत्रं सनुषां च पृष्ट्वा सर्वेभ्यो यद रोचते तद गृहीष्यामि इति। ब्राह्मण ने कहा कि घर जाकर गृहिणीं पुत्रं सनुषां च पृष्ट्वा, अपनी पत्नी को, पुत्र को, सनुषाम और पुत्र वधु को पूछ करके, सर्वेभ्यो यद रोचते, सभी को जो अच्छा लगेगा, तद गृहीष्यामीति, वही ग्रहण कर लूँगा। राज्योक्तम, राजा ने कहा, तथा कुरु, चलो वैसा ही करो। ब्राह्मणोपि स्वगृहमागत्य सर्वं वृत्तान्तं तेषाम् अग्रे अकथयत्, और ब्राह्मण भी अपने घर आकर सारा वृत्तांत उन सबके सामने कहा। पुत्रेणोक्तम, पुत्र ने कहा, यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद गृहीष्यामः, जो रत्न चतुरंगिणी सेना देता है वह ग्रहण करेंगे। यतः सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्याम, जिससे क्योंकि हम सुखपूर्वक राज्य करने योग्य हो जाएंगे। पित्रोक्तम, बुद्धिमता राज्यम न प्रार्थनीयम, बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पुनः पिता वदति, यस्मात् धनम लभते तद गृहाण, पिता बोला, जिससे धन प्राप्त होता है वह ग्रहण कर लेते हैं। धनेन सर्वमपि लभ्यते, और धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भार्योक्तम, पत्नी ने कहा, यद रत्नम षड रसान सूते तद गृह्यताम, जो रत्न 6 प्रकार के रसों को देने वाला है, अर्थात भोजन पैदा करता है, उसे ले लेते हैं। सर्वेषां प्राणिनाम अन्नेनैव प्राणधारणम भवति, क्योंकि सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारण होता है, उसी से ही जीवित रहते हैं। सनुषयोक्तम, पुत्रवधू ने कहा, यद रत्नम रत्नाभरणादिकम सूते तद्ग्राह्यम, जो रत्न आभूषण पैदा करता है उसे ले लेते हैं। एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लगना, इस प्रकार चारों का आपस में झगड़ा हो गया। ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य चतुर्णाम विवाद वृतांतम अकथयत्, तब ब्राह्मण राजा के समीप आकर के चारों के विवाद के बारे में बताया, चारों के आपस के झगड़े के बारे में बताया। राजा अपि तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, राजा ने भी यह सुनकर के उस ब्राह्मण को 4 ही रत्न दे दिए। इति कथाम कथित्वा पुतलिका राजानम अवदत्, यह कथा कह करके पुतलिका राजा को बोली, भो राजन त्वयि एवं विधम सहज औदार्यम विद्यते चेद, हे राजन, यदि तुम्हारे में इस प्रकार की सहज उदारता है, अस्मिन् सिंहासने समुपविश, तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ। तच्छ्रुत्वा राजा तुष्णीम आसीत्, यह सुनकर के राजा चुप हो गया। ये उस राजा विक्रमादित्य की उदारता के बारे में उसने पुतलिका ने पूरी कहानी सुनाई है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।